जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय यम की यातना के बारे में बताएंगे। इसमें बताया गया है कि पापियों को मृत्यु के बाद यमलोक में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और कौन कौन से नरक में उन्हें भेजा जाता है। तो इसे जानने मात्र से ही मनुष्य को सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसे औरों के साथ शेयर भी जरूर करें। यमलोक का मार्ग। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि यमलोक तक पहुंचने का मार्ग कितना भयानक है। यमलोक का पुर हाहाकार से भरा है और इसे देखकर पापी व्यक्ति भय और कंदन करने लगता है। यमराज के द्वारपाल धर्मध्वज उस व्यक्ति की पूरी जानकारी चित्रगुप्त को देते हैं। चित्रगुप्त और श्रवण उसे धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जहां उनके शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा बताया जाता है। यमराज का भयंकर रूप। धर्मराज का स्वरूप इतना भयानक है कि पापी उनके दर्शन मात्र से कांप उठता है। यमराज के आदेश पर यमदूत पापियों को पकड़कर लाते हैं। इन दूतों के पास लोहे की लाठियां, मुद्दर और भाले होते हैं, जिनसे वो पापियों को पीटते हैं। शालमली वृक्ष की यातना। यमलोक में शालमली नामक एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन लंबा और 1 योजन ऊंचा है। पापी को इस वृक्ष पर उल्टा लटका दिया जाता है, जहां यमदूत उसे पीटते हैं। इस वृक्ष के कांटे उसके शरीर की चीर देते हैं। नीचे गिरे पापियों को कुत्ते नोचते हैं और यमदूत उन्हें बार बार सजा देते हैं। 21 नरकों का वर्णन। गरुड़ पुराण में 21 भयंकर नरकों का वर्णन है, जिसमें प्रमुख है तामिस्त्र और अंगातमिस्त्र। वहाँ स्वार्थी और दूसरों का धन चुराने वाले जाते हैं, जहाँ दूसरों को कष्ट देने वालों को यातना मिलती है। शालमली काम वासना के अधीन व्यक्ति यहाँ यातना पाते हैं। कालसूत्र और प्रतिमृतिका। अधर्म से परिवार पोषण करने वाले पापियों को यहाँ भेजा जाता है। इन नरकों में यातनाओं के बाद व्यक्ति शुद्ध होकर पुनः जन्म लेता है। भयानक दंड। कुछ को खौलते तेल में डाला जाता है, कुछ को लोहे के पिंजरे में जलाया जाता है। चील कौओं का शिकार। कुछ मांस बच्चियों के द्वारा नोचा जाता है। अन्य दंड। कुछ पापियों को कीड़ों से भरे कुएं में डाला जाता है, कुछ को पहाड़ों से गिराया जाता है और कुछ को आरे से चीर दिया जाता है। तो कुछ पापियों को ऊंचे पर्वत से नीचे ढकेल दिया जाता है, जिससे उनके अंग प्रत्यंग टूट जाएं, और कुछों को लोहे की सलाखों से जकड़ दिया जाता है। यमदूत जो हैं वो पापी को लोहे की गर्म सांकरों से बांधते हैं और उन्हें भयानक यातनाएं देते हैं। कुत्तों से नोचवाते हैं। शालमली वृक्ष से गिरने पर पापियों को भयंकर कुत्ते नोचकर खाते हैं। यमदूत पापियों के मुंह में धूल और गंदगी भरते हैं। भगवान श्री हरि बताते हैं कि नरकों की संख्या 84 लाख है, लेकिन इतने में से 21 नरक सबसे भयानक हैं। ये नरक में से कुछ नरक ऐसे हैं। तामिस्त्र नरक, जहाँ पापियों को लोहे की छड़ों से पीटा जाता है। अंधतामिस्त्र नरक, यहाँ अंधकार में पापी को भटकाया जाता है। रौरव नरक, यहाँ जलते अंगारों पर पापियों को जलाया जाता है। शालमली नरक, कांटेदार वृक्ष पर उल्टा लटकाया जाता है। कालसूत्र, खौलते तेल में फेंका जाता है। कुंभीपाक, खौलते पानी में कुंड में डाल दिया जाता है। महानिरय, यहाँ जीव को असहनीय पीड़ा दी जाती है। पूती मृतिका, गंदे कीचड़ में डुलाया जाता है। सविष, विषैले जीवों द्वारा पापी को काटा जाता है। संप्रतापन, यहाँ पापियों को भयानक आग में जलाया जाता है। अन्य नरक जैसे कुड़माल, काकोल, तपन, महानिरय, महापाश आदि में भी पापियों को उनके कर्मों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं।
यमदूतों के वचन। पापी जब यातनाओं से कराते हैं तो यमदूत कहते हैं, तुमने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ना जल और अन्य का दान किया, ना देवताओं की पूजा की, न तीर्थ यात्रा की। अब तुम्हें अपने पापों का फल भुगतना ही होगा। भगवान श्री हरि की शिक्षा। भगवान कहते हैं, मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान देना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और पितरों का तर्पण करना अनिवार्य है। पुण्य कर्म करने से नरक की यातनाओं से बचा जा सकता है। श्री हरि भगवान कहते हैं कि पापियों को नरक में इतनी कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं कि वे जीवन भर के पापों पर पछताते हैं। अंत में यातनाएं भोगने के बाद वे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इसलिए श्री हरि कहते हैं, पुण्य कर्म करो, सत्य बोलो, दान दो और धर्म का पालन करो ताकि नरक की यातनाओं से बचा जा सके। गरुड़ पुराण में हमें यह सिखाते हैं कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसे यमलोक में अत्यंत कठोर दंड मिलता है। इसलिए जीवन में सदैव धर्म का पालन करें और अच्छे कर्म करें। यह वीडियो नरक यातनाओं के विस्तृत वर्णन करता है और हमें पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में हमें सत्कर्मों के महत्व का बोध कराता है और हमें अधर्म से बचने की शिक्षा देता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अध्याय 4। तब तक के लिए जय श्री हरि।